नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हरियाणा उपचुनाव में आंदोलन जीपियों को बड़ा झटका लगा है। लगातार राकेश टिकैत एंड गैंग ये दावा कर रही थी कि हरियाणा के सिरसा जिले की एलनाबाद विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें दरअसल बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भले ही आपको बता दें, इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार अभय चौटाला ने जीत हासिल कर ली हो, लेकिन बीजेपी ने अभय चौटाला को कड़ा मुकाबला इस सीट पर दिया है। कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई है, तो आंदोलन जीपियों के लिए ये बड़ा झटका ही है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के इस विधानसभा सीट पर ये चुनाव होने जा रहा था, उपचुनाव था, लेकिन तमाम जो किसान आंदोलन जीवी थे, फिर चाहे वो राकेश टिकैत हो या गुरनाम सिंह चढ़नी हो, तमाम अभिनेताओं को भी इस उपचुनाव में चुनाव प्रचार के लिए उतारा गया। तमाम कोशिश उनकी तरफ से की गई कि किस तरीके से बीजेपी को वहां शिकस्त दी जाए, किस तरीके से बीजेपी की जमानत जब्त कराई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। अभय चौटाला ने लगातार चौथी बार ये जीत हासिल की है, लेकिन वोटों का अंतर ये साफ तौर पर बता रहा है कि आंदोलन जीपियों के लिए ये नतीजा किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि अभय चौटाला को जो वोट मिले हैं उन्हें कुल 65,897 वोट मिले हैं। वहीं आपको बता दें, बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा को 58,857 वोटों के साथ वो दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर रही और महज 20,000 वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई। तो कुल मिलाकर हरियाणा का ये उपचुनाव, जहां किसान आंदोलन का कोई असर देखने को नहीं मिला, हालांकि कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों ने भरसक कोशिश की कि दरअसल इस किसान आंदोलन की आंच जो है वो हरियाणा पर आए। वहां तमाम तरीके से इन आंदोलन जीपियों ने उपद्रव मचाने की भी कोशिश की, फिर चाहे वो करनाल हाईवे को जाम करने की बात हो या फिर जिस तरीके से सिरसा में तमाम पंचायतें की गई, तमाम जनसभाएं राकेश टिकैत एंड गैंग की ओर से की गई, वहां की जनता को बरगलाने की कोशिश की गई और अभय चौटाला जीत हासिल करें, ये तमाम कोशिशें राकेश टिकैत की ओर से की गई थी। लेकिन अभय चौटाला और राकेश टिकैत की ओर से जो ये दावा किया गया था कि वो बीजेपी की जमानत जब्त कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कांग्रेस पार्टी वहां धराशायी हो गई। कांग्रेस पार्टी अब लगातार देश के तमाम राज्यों में सिमटती ही नजर आ रही है। किसान आंदोलन को लेकर जो लगातार ये भी अफवाह फैलाई जा रही थी कि इसकी खामियाजा जो है वो बीजेपी को भुगतना होगा, लेकिन नतीजे ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत एंड गैंग का लोगों के बीच फैलाया क्या एक भ्रम ही है, जो इस तरीके से सामने आ रहा है। आपको बता दें, अभय चौटाला जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार थे, उनकी तरफ से किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया गया था, जिसके बाद वो चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि उन्होंने जीत जरूर हासिल की, लेकिन जिस तरीके से वोटों का अंतर जो है बीजेपी और अभय चौटाला की पार्टी के बीच मात्र 6,000 वोटों का रहा, वो साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से बीजेपी ने कड़ा मुकाबला अभय चौटाला को दिया है। इन सब के बावजूद कि वहां बीजेपी को चुनाव प्रचार करने से रोका हुआ था। करीब 46 गांव ऐसे थे जहां बीजेपी के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार ही नहीं करने दिया गया, वहां बीजेपी पर निशाना साधा गया, वहां हमले किए गए और बावजूद इसके बीजेपी ने ये कड़ी टक्कर अभय चौटाला को दी है। हालांकि इस जीत के बाद उनका बयान सामने आया, लेकिन अभय चौटाला जीत गए हैं, लेकिन बावजूद इसके ये कह रहे हैं कि दरअसल अगर ईवीएम में गड़बड़ी ना की गई होती तो वो 30,000 वोटों के अंतर से जीतते। तो उनका ये बयान साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से बीजेपी ने उन्हें कड़ा मुकाबला दिया है और वोटों के अंतर से वो भी संतुष्ट नहीं है, चूंकि अभय चौटाला की ओर से दावा यह किया गया था कि वो बीजेपी की जमानत जब्त करा देंगे, इतने अंतर से वो वहां जीत हासिल करेंगे। लेकिन फिलहाल इन आंदोलन जीपियों के ये सपने मिट्टी में मिलते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ये देश के किसानों को इस कृषि कानूनों पर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस फर्जी आंदोलन में
देश का जो असल किसान है उसे लगातार बदनाम कर रहे हैं। और न सिर्फ हरियाणा, आपको बता दें इसके अलावा भी कई राज्यों में ये उपचुनाव हुए हैं, विधानसभा उपचुनाव हुए हैं जहां बीजेपी ने जीत हासिल की है। फिर चाहे बात मध्य प्रदेश की जाए, जहां मध्य प्रदेश की एक लोकसभा सीट पर, खंडवा सीट है, जहां बीजेपी ने जीत हासिल की है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उपचुनाव में ये जीत उनके लिए अभूतपूर्व है और जिस तरीके से खंडवा लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है वो साफ तौर पर केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किए गए कार्यों पर मोहर लगा रही है। तो जीत का जश्न मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की ओर से मनाया गया और साफ तौर पर बधाई उन्होंने दी और फुलझड़ी जलाकर बीजेपी के जीत के जश्न में वो शामिल हुए। लेकिन इसके अलावा अगर बात बिहार की जाए तो आपको बता दें बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव हुआ है, जहां बीजेपी और जनता यूनाइटेड दल ने जीत हासिल की है। ये गठबंधन है जो बिहार में चल रहा है, वहां ये जीत नीतीश कुमार की पार्टी ने दोनों ही सीटों पर हासिल की है। तो बीजेपी ने कई राज्यों में इन विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल की है। इसके अलावा साउथ में जहां बीजेपी दूर दूर तक नजर नहीं आती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व देश में है और जिस तरीके के विकास कार्य देश में हो रहे हैं उसका नतीजा अब साउथ में भी देखने को मिल रहा है। तेलंगाना में करीमनगर जिले की हजूराबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो साउथ में भी बीजेपी की एंट्री हो चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें असम की थोड़ा विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी बड़े अंतर से जीती है। 30,561 वोट जो हैं वहां बीजेपी कैंडिडेट को हासिल हुए हैं, जिसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने उम्मीदवार रहे सुशांत बोरगोहेन को हार्दिक बधाई दी है इस जीत के लिए और ये साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रगतिशील दृष्टिकोण की एक और पुष्टि है। यानी ये जीत ये बताती है कि किस तरीके से बीजेपी लगातार कार्य कर रही है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं और देश को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं। तो तमाम राज्यों में ये उपचुनाव हुए हैं। इसके अलावा 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव हुए हैं। बात अगर राजस्थान की जाए तो राजस्थान में 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए हैं जहां कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इसके अलावा हिमाचल में भी जो विधानसभा उपचुनाव हुए हैं वहां भी कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। लेकिन आपको ये बता दें कि ये वो सीटें हैं जहां से जो कैंडिडेट है उसकी मौत हो गई थी। यानी किसी न किसी तरीके से अगर दोबारा कोई उम्मीदवार उन सीटों पर उतारा जाता है तो जाहिर तौर पर एक सिंपैथी जो है वो भी लोगों की उन कैंडिडेट के साथ रहती है, क्योंकि वहां का जो कैंडिडेट है वो उसकी मौत हो चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सिंपैथी फैक्टर भी सामने आ जाता है और यही वजह है कि हिमाचल और राजस्थान में जो सीट कांग्रेस ने हासिल की है वो यही वजह है कि कांग्रेस ने वहां जीत हासिल की है। लेकिन कुल मिलाकर बात हरियाणा की है, क्योंकि हरियाणा में इस सीट पर निगाहें इसलिए टिकी हुई थी क्योंकि किसान आंदोलन की शुरुआत ही हरियाणा और पंजाब से हुई थी, जहां लगातार कांग्रेस पार्टी अपनी सियासी रोटियां सेक रही थी। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, जो माना जाता है कि बीजेपी के बाद वहां दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी ही है। लेकिन अब हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी अपनी जमानत जब्त करा चुकी है। तो आने वाले वक्त में पंजाब विधानसभा चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं इसका जो असर होगा नतीजों का वो पंजाब विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे में मुश्किलें अब कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ चुकी हैं। तमाम हथकंडे प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी अपना रही हैं। वो अब जगह जगह जाकर, चाहे फिर वो पंजाब हो या फिर गुजरात हो, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तमाम मुद्दों को लेकर बात कर रही हैं। वो रोजगार की बात कर रही हैं, वो गरीबी की बात कर रही हैं, तमाम मुद्दों को लेकर बात जरूर हो रही है, लेकिन असर
कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है जिस तरीके से ये नतीजे सामने आए हैं। और फिलहाल हरियाणा में कांग्रेस की जमानत जब्त और अभय चौटाला का इतने कम वोटों से जीतना ये साफ तौर पर बता रहा है कि कोई भी किसान आंदोलन का असर जो है वो हरियाणा में नहीं हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इन आंदोलन जीवियों का हथकंडा है जो कहीं ना कहीं वहां एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे और बीजेपी के नेताओं को डराया और धमकाया गया, उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोका गया। बावजूद इसके बीजेपी के कैंडिडेट ने कड़ा मुकाबला हरियाणा में कहीं ना कहीं उन्हें दिया है। इसके अलावा आपको बता दें पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव हुआ है और चारों ही सीटें टीएमसी ने जीत हासिल की है चारों सीटों पर, जिसके बाद बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। कैलाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी महासचिव हैं, उन्होंने कहा है कि जहां चुनाव होते हैं वहां हम हार जीत की बात करते हैं, लेकिन जहां चुनाव नहीं होते बल्कि पोलिंग बूथ पर कब्जा होता है तो पुलिस, गुंडे और राजनीतिक दल का नेक्सस एक साथ काम करता हो वहां चुनाव नहीं होते हैं। बंगाल में टीएमसी सिर्फ और सिर्फ सीट छीनती है, वहां मुकाबला नहीं करती है। तो बंगाल का चुनाव किस तरीके से होता है और नतीजे किस तरीके से सामने आते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। फिर चाहे बात पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की जाए या उसके बाद जो भवानीपुर सीट पर उपचुनाव हुआ, ममता बनर्जी ने जीत हासिल की, किस तरीके की गुंडागर्दी अराजकता करके वहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कैंडिडेट को धमकाया, डराया और उसके बाद ये जीत हासिल की है। तो फिलहाल ये उपचुनाव के नतीजे कुल मिलाकर सभी पार्टियों के लिए मिला जुला एक रिस्पांस कह सकते हैं जनता की तरफ से दिया गया है, लेकिन हरियाणा पर सबकी नजरें टिकी हुई थी जहां बीजेपी ने कड़ी टक्कर देके ये बता दिया है कि राकेश टिकैत एंड गैंग सिर्फ और सिर्फ इस फर्जी आंदोलन की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।